मैं अश्विनी के रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर लेके आए अपनी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शेखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हमारे कहाँ हुआ है? उड़ीसा जाजपुर। उड़ीसा का शहर है जाजपुर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल का क्या नाम है? गणेशी लाल। उड़ीसा में लोकसभा की सीटें कितनी है? 21। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10। विधानसभा की सीटें कितनी है? 147। उड़ीसा एक सदनी है, वहाँ विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 21 परमवीर पुरस्कार पर द्वीपों के नाम रखे। जो परमवीर पुरस्कार दिए गए उनके नाम पर जो द्वीप हैं, तो कहाँ के द्वीपों के नाम रखे गए? 21 नाम। तो अंडमान निकोबार। कहाँ के? अंडमान निकोबार। कहाँ के? अंडमान निकोबार। 21 द्वीपों के नाम किसके नाम पर रखे? परमवीर जो पुरस्कार दिए गए उनके नाम पर। पराक्रम दिवस जो किनके नाम पर मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। कब? 23 जनवरी को। और आज के ही दिन हमारे देश में मतलब कई जगह पर यातायात का संचालन भी किया गया, जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनके द्वारा। हमारा 4 क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और वायुसेना की तमिलनाडु 2023 अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो हमारा कहाँ शुरू हुआ है? तो हमारा कौन सा शुरू है? इम्पैक्स। कहाँ? तमिलनाडु में। इम्पैक्स हमारा कहाँ का है? ये एक्सरसाइज भारतीय नौसेना और वायुसेना के बीच में। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक कौन है? विक्रम देवदत्त। कौन है? विक्रम देवदत्त। जो उड्डयन मंत्रालय उसके मतलब कौन है? महानिदेशक बने हमारे विक्रम देवदत्त। और इनके क्या कहते हैं, जो हमारे मंत्री कौन है? उड्डयन मंत्री कौन है? तो हमारे सिंधिया, जो ग्वालियर से सिंधिया। ऐसे ही हमारे किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ द एमिनेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो कौन से राज्य ने किया है? पंजाब ने। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। किस पार्टी से? आम आदमी पार्टी से। ऐसे हमारा अमेरिका इंडिया फाउंडेशन ने पहले STM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है। कहाँ उद्घाटन किया है? हमारा चेन्नई में। कहाँ उद्घाटन किया है? चेन्नई। चेन्नई किसका शहर है? हमारे तमिलनाडु का। 8 क्वेश्चन हमारा, किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में चुनाया गया था? किस पुलिस स्टेशन को चुना गया था? अस्का पुलिस स्टेशन थाना, जो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। हमारे ये जो क्वेश्चन है, अब हम आपको इन क्वेश्चन से रिलेटिव जो हमारे स्टैटिक GS हैं वो क्वेश्चन आपको कराएंगे, जो हमारे महत्वपूर्ण परीक्षाओं पूछे जाते हैं। कोई भी गवर्नमेंट अगर आप तैयारी कर रहे हो उसमें जो ये हमारे क्या हैं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हम कराने को तो 10-20 क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन हम वो क्वेश्चन छांट के लाते हैं जो आपके एग्जाम के बाद से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे हम स्टैटिक GS में अभी कराएंगे, हमने जो क्वेश्चन कराए सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस का कहाँ जन्म हुआ था? उड़ीसा में। सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कहाँ है हमारा? कलकत्ता में। सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कहाँ है? कलकत्ता में। सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कहाँ है? चंद्र एयरपोर्ट कहाँ है हमारा? एयरपोर्ट कहाँ है? कलकत्ता। कहाँ है? कलकत्ता। सुभाष चंद्र का जो समाचार था, सो समाचार पत्र का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का समाचार पत्र का क्या नाम था हमारा? स्वराज नामक। क्या नाम था? स्वराज। पत्र का क्या नाम? सुभाष चंद्र बोस के समाचार पत्र का क्या नाम था? समाचार पत्र का नाम था क्या? स्वराज। क्या? स्वराज नामक। स्वराज। ऐसे इनका एक रिलेटिव, इनकी बुक का क्या नाम था? द इंडियन स्ट्रगल। क्या नाम था? द इंडियन स्ट्रगल। इनकी बुक का नाम था।
इनका एक फेमस नारा है सुभाष चंद्र बोस का, जय हिंद। एक नारा है जय जय हिंद, और एक नारा है इनका, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी नाम किसने दिया था? हिटलर ने। जो जर्मन का कौन था, जर्मन का हिटलर था, उसने नेताजी को नाम दिया था। और नेताजी ने हमारी जो वहाँ फौज तैयार की थी, तो कहाँ, हमारे जर्मन में। ऐसे ही आगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हम कराते हैं, जैसे रिलेटिव कुछ हम आज युद्ध करा देते हैं, तो हम धीरे धीरे क्वेश्चन आपके सारी चीज़ कराएंगे। पहला आता है हाइड्रोपास का युद्ध। हाइड्रोपास का युद्ध कब हुआ था? 326 बीस ईस्वी में। किन किन के बीच हुआ था? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। किन के बीच? हाइड्रोपास का युद्ध किन के बीच में हुआ था? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में, पोरस के बीच में। और इसमें विजय कौन हुआ था? हमारा अलेक्जेंडर। जीता कौन था? अलेक्जेंडर। ऐसे कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था हमारा, जो कलिंग का युद्ध है हमारा 261 बीस ईस्वी में। ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था हमारा अशोक और रामा पद्मानंद के बीच में। अशोक, सम्राट अशोक और रामा पद्मा, अशोक और रामा पद्मानंद के बीच में। इसमें जीता कौन था? अशोक। ठीक। ऐसे हमारा आता है तराइन का प्रथम युद्ध। सुना हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो भी करा रहे हैं। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। लेकिन इसमें जीता कौन था? इसमें पहले प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध में हमारा कौन जीते? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। तराइन का जो सेकंड युद्ध था, तराइन का जो दूसरा युद्ध था, तराइन का द्वितीय युद्ध, किस किस में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और हमारा मोहम्मद गोरी। जीता कौन था? मोहम्मद गोरी। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीते थे। ऐसे ही आगे देखो, हम कुछ युद्ध भी आप कंप्लीट कराते चले जाएंगे हिस्ट्री के। ऐसे हम सारी चीज़ धीरे धीरे कराएंगे, जिससे कि हम वो मोस्ट क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं। हमारा करंट और स्टैटिक जीएस और हमारा जीके इसलिए हम करा रहे हैं कि एक ही क्लास में सारे लोगों को मतलब डाटा मिल जाए और आराम से परीक्षा में अच्छा स्कोर कर जाए। ऐसे हमारा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो हमारा खानवा का युद्ध, इससे पहले लिख लो पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का युद्ध हमारा हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में।
बाबर 1526 के, हाँ, ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। ठीक है, किन किन के बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी के। जीता कौन था? बाबर। कौन जीता? बाबर। ऐसे सेकंड क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है युद्ध में। अब इसके बाद आएगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। किसका? खानवा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। तो ये किन किन के बीच में हुआ था? बाबर और हमारे किन के बीच में? बाबर और किन के? राणा सांगा। किन के बीच में? बाबर और राणा सांगा। इसमें जीता कौन था? बाबर। हमारा इसी में तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का कब हुआ था? जब 26-27 चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। किन किन के बीच में हुआ था? ये हुआ था बाबर और मेदिनी राय। किसके बीच में? बाबर और मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय। मेदिनी राय। इसमें जीता कौन था? बाबर। सारे युद्ध में बाबर ही जीत रहा है। हमारा इसका 4 क्वेश्चन है इसी युद्ध में। अब इसके युद्ध में हमारा किसका युद्ध? घाघरा का युद्ध। बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है। घाघरा का युद्ध। जो घाघरा का युद्ध हुआ, ये किन किन के बीच में होता है? 1528। उसके बाद क्या आएगा? 29 किसके बीच में हुआ था? बाबर और हमारा महमूद लोधी के बीच में। किसके बीच में? बाबर और महमूद लोधी के बीच में। बाबर और महमूद लोधी के बीच में। इसमें जीता कौन था? बाबर। कौन जीता? बाबर। ठीक, ऐसे ही ये देखो, हमारे याद करने का तरीका क्या है? खानवा और चंदेरी याद करने का तरीका है हमारा, पानी पी के, खाना खा के, चांद रात में वो घाघरा मतलब घर को चल दिया। पानी पी के, खाना खा के और चांद रात में घर को चल दिया। पानी पी के मतलब पानीपत का युद्ध, खाना खा के खानवा का युद्ध, चांद को चंदेरी का युद्ध, और घाघरा को मतलब घर को मतलब घाघरा का युद्ध। और कब से होता? 26, 27, 28 लगातार है, और सब में बाबर ही जीत रहा है। ठीक, ऐसे ही इंद्र शक्ति अभ्यास कहाँ की है हमारी? ऐसे कुछ एक्सरसाइज, नौसेना, सूर्य किरण, बालामार, जो ये सारी की एक्सरसाइज हमने जो आपको कराई। अब आपको हम कुछ इम्पोर्टेंट करा रहे हैं जो ज़्यादा ही खास है। जैसे हमने कुछ सीएम के नाम करा रहे हैं आपको, किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री है, फिर हम आपको राज्यपाल भी करा देंगे, फिर दोनों राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी कराएंगे। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट मुख्यमंत्री आपको करा रहे हैं। जैसे हमारा यूपी के सीएम कौन है? यूपी के सीएम है हमारे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। इसके बाद हमारे बिहार के कौन है? बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। ऐसे ही हमारे बिहार के बाद हमारा कहाँ? उत्तराखंड। उत्तराखंड, यहाँ के कौन है? पुष्कर धामी। पंजाब
पंजाब के कौन है? तो पंजाब के हमने बताइए भगवंत मान। भगवंत मान। ऐसे ही राजस्थान के राजस्थानी अशोक गहलोत। ऐसे पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी। गोवा के प्रमोद सावंत। ऐसे ही हमारे गोवा के हो गए। मनोहर लाल खट्टर कहाँ के हैं हमारे? हरियाणा। मनोहर लाल खट्टर। ऐसे हम कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ही शॉर्ट में याद कराते जाएंगे, जो आगे आसानी से याद होते जाएंगे आपको। हमने यूपी के करा दिए, योगी आदित्यनाथ। बिहार के नीतीश कुमार। उत्तराखंड के हमारे पुष्कर धामी। पंजाब भगवंत मान। राजस्थान का अशोक गहलोत। वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी। गोवा के प्रमोद सावंत। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। ऐसे छत्तीसगढ़ कौन है? भूपेश बघेल। ठीक, ये हम सारे क्वेश्चन कराते जाएंगे। फिर हम राज्यपाल भी कराते जाएंगे आपको, सीएम भी कराएंगे, दिवस भी कराएंगे, सारे स्टैटिक जीएस और करंट और पुरानी करंट भी रिवाइज कराते जाएंगे आपको। हमारी क्लास थोड़ी लेंथी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कराएंगे सारी चीज़ें। अब हमने कल बताया आपको, आज हम फिर रिवाइज करा रहे हैं। अब पॉलिटी में क्वेश्चन करा देते हैं आपको। हमारी जो वर्तमान और मूल संविधान। वर्तमान संविधान, इसमें अनुच्छेद आर्टिकल वर्तमान में कितने हैं हमारे? 465 प्लस। और मूल संविधान हमारे कितने थे? 395। अनुसूची हमारी कितनी है? मूल पर वर्तमान हमारी कितनी है? 12। मूल संविधान में कितनी थी? 8। भाग कितने हैं? भाग हमारे कितने हैं? वर्तमान में 25, वैसे मूल संविधान में 22। मौलिक कर्तव्य कितने? 11। मूल संविधान में एक भी नहीं। ठीक। मौलिक अधिकार हमारे 12 to 35। ये तो हमारे आर्टिकल में ही आ जाते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, एक दो क्वेश्चन और हम कराते हैं इसके। राज्य की परिभाषा क्या में है हमारी? आर्टिकल 12। विधि की परिभाषा ये क्या में हमारे? आर्टिकल 13 तक। विधि की समानता या समता जी हमारे क्या है? 14 से 18 तक।
ऐसे ही हमारे जो स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा का अधिकार है 19 से 22। ऐसे ही हमारा शोषण का अधिकार, जो शोषण का अधिकार है वो कहाँ तक है, क्योंकि जो हमारा शोषण का विरोध अधिकार है वो हमारा है 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता हमारे क्या कहाँ तक है, ये है हमारे 25 से 28। कहाँ तक, 25 से 28 तक। अल्पसंख्यक के शिक्षा और संस्कृति का अधिकार क्या तक है हमारा 29 से 30 तक। 29 से 30 तक। ऐसे ही आगे संविधान उपचारों का अधिकार क्या तक है हमारे 31 से 35 तक। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, धन्यवाद।